डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि कस्टमर ने एक ऐसा सवाल आपको पूछ लिया जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप सबसे कस्टमर से जब पहली बार फोन पर बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर पहली फोन कॉल पर ही आपको मीटिंग दे दे। अगर ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं दे पाए तो आपकी डील खराब हो जाती है और आपका बिजनेस नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो ऑब्जेक्शन जो आपके सामने आ सकता है, और वो ऑब्जेक्शन है कि अगर कस्टमर ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरा भाई मेरी फैमिली देख लेगी कि मेरा परिवार का क्या होगा, वो सब मैनेज कर लेंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्शन आपके साथ में भी आता है और कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो से बने रहें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। हम बात करते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में जो ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आता रहता है। कुछ लोग इस बात का जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर उठ के घर पे आ जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि कस्टमर ने एक ऐसा सवाल आपको पूछ लिया जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी तैयारी के साथ कस्टमर के पास जाएं। आप कस्टमर से जब पहली बार फोन पर बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर पहली फोन कॉल पर ही आपको मीटिंग दे दे। आप उसको कुछ समय तक, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक फॉलोअप करते हैं, और फॉलोअप करने के बाद तब जाके कस्टमर मुश्किल से आपको टाइम देता है। टाइम तो मिल गया, लेकिन टाइम पर पहुंच भी गए आप और कस्टमर को अच्छे से प्लान भी समझाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी गलतियां, अगर डील क्लोज भी हो पा रही है, उस डील क्लोजिंग में बाधा बनकर रह जाती है। ये गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आप तैयारी के साथ नहीं गए, आपके पास कोई प्लान की डिटेल नहीं है, आपके पास कोई ब्रोशर नहीं है, आप कस्टमर को सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास कोई प्रिंट आउट नहीं है जिसमें कस्टमर के पास आप जाकर जो प्लान समझा रहे हो उसका डिटेल मैनुअली आप कस्टमर के सामने जाकर उसको प्रिंट आउट दे पाएं और उसको समझा पाएं कि किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हो सकता है आपके पास कोई ऐसे मटेरियल नहीं है जिस पर कस्टमर को जाके आप प्लान समझा पाएं। आपके पास A4 शीट नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास अपने कॉम्पिटिटर की डिटेल नहीं है, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो उस प्रोडक्ट का जो बेस्ट प्लान कॉम्पिटिटर है उसका डिटेल आपके पास नहीं है, आप उसको कंपैरिजन नहीं दे पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें आपकी क्लोजिंग में रुकावट पैदा करती हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर के पास जाने से पहले पूरी तैयारी के साथ जाएं। अगर कस्टमर ने शाम को 5 बजे का टाइम दिया है तो आप कस्टमर के पास 5 बजे से पहले पहुंच जाइए। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने 5 बजे का समय दिया है और आप कस्टमर के पास 5:30 बजे या 6 बजे पहुंच रहे हैं। पता चला कस्टमर कहीं मीटिंग पे निकल गया, वो डॉक्टर था, उसको कहीं अपने क्लिनिक पर जाना था, उसने 5 बजे का टाइम दिया था, लेकिन आप नहीं पहुंच पाए, 5:30 बजे वो निकल जाता है। फिर आप कस्टमर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो तो मिलेगा नहीं आपको। उसके घर पे कोई भी, अगर उसकी वाइफ मिलती है या कोई बच्चे मिलते हैं उसके, तो वो मना कर देंगे आपको कि वो तो है नहीं, यहाँ पे निकल गए हैं, आपकी वेट करके निकले हैं। तो बड़ा दुख होता है। आप 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पार करके जा रहे हो, इतनी दूरी पर जा रहे हो, और पता चला कि कस्टमर ही आपको नहीं मिला। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कस्टमर मिल भी जाता है, आप कस्टमर के सामने बैठे हो, फेस टू फेस आप वार्तालाप कर रहे हो कस्टमर से, कुछ सवाल कस्टमर पूछ रहा है, कुछ सवाल आप कस्टमर से पूछ रहे हो, उसके सवालों के जवाब आप दे रहे हो, लेकिन वहीं पर एक सवाल निकल कर आता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो हर टाइम अपना बीपी चेक कराता हूं, हर टाइम अपने खाने का ध्यान रखता हूं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसका आप क्या जवाब देंगे? और दूसरा उसका जो ऑब्जेक्शन होता है वो ये होता है कि अगर कल मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरा भाई मेरी फैमिली को देख लेगा, वो खुद मैनेज कर लेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो ये दो ऑब्जेक्शन निकल के आते हैं। तो इन ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है? तो पहला ऑब्जेक्शन है कि मुझे कुछ नहीं होता। देखिए, आप कस्टमर को बताइए कि सर बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं, सुनकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप उन चंद लोगों में से हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आपने अपना डाइट चार्ट बनाया हुआ है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छे से आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल आ चुके हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। और एग्जाम्पल क्या, रियलिटी में बता रहा हूं। एक कस्टमर थे, उनकी एज सर बिल्कुल जितनी आपकी एज है, 35 साल इतनी एज थी उनकी, और वो भी बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, उनकी हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी थी, और उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी, और वो भी मेरे आग्रह करने के बाद जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई। एक दिन वो कहीं घूमने गए हुए थे, वहां पर वो होटल में रुके हुए थे, और होटल में जब वो रुके हुए थे तो सुबह का समय था और नाश्ता करने के लिए सब लोग जा रहे थे, उनकी वाइफ भी थी साथ में, बच्चे भी थे, तो वो भी नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने जाने को कैंसिल किया और उनको चेस्ट में पेन होने लगा। वो बैठ गए, उनके बच्चे नीचे चले गए थे, उनकी वाइफ भी नीचे चली गई थी, लेकिन जब छाती में दर्द हुआ उनको, वो बैठ गए वहां पर। और जब नीचे से बच्चे बुलाने के लिए आए, उनकी वाइफ आई, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो बेड के नीचे लेटे हुए थे। उन्होंने देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनका हार्ट अटैक आ चुका था उनको, और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। बाद में जब उसके इंश्योरेंस एडवाइजर को पता चला तो उन्होंने पूछा उनके बारे में कि क्या प्रॉब्लम थी, तो उनकी वाइफ ने बताया कि सर बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, फिट एंड फाइन थे, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे, बट अचानक से हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आते ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। देखिए सर, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी हेल्थ बिल्कुल सही है, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल आप देखते हैं कि खान पान भी इस तरीके का हो चुका है। ऐसे खान पान में हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के बावजूद भी कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं आजकल। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो अपने आप को, अपनी हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, अपनी हेल्थ को लेकर इतना ध्यान रखते हैं, उनको भी कैंसर जैसी बीमारी रोज अपने लपेटे में ले रही है। और सर हार्ट अटैक तो एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि इसका कुछ पता नहीं होता है कि किस टाइम पर हार्ट अटैक आ जाए। तो हमें सब कुछ फिट होते हुए भी अपने बारे में सोचना चाहिए, और अपने बारे में तो हम सोच ही रहे हैं, अपने परिवार के बारे में, छोटे छोटे बच्चे उनके बारे में सोचना चाहिए, कैसे हमारे ना रहने पर हमारा परिवार सरवाइव कर पाएगा। और सर दूसरा, मैं आपको जो दूसरा सवाल है आपका, उसका जवाब देना चाहता हूं। जैसा आपने मुझे बताया कि आपका भाई है, आपको बहुत प्यार करता है, वो आपकी फैमिली को देख लेगा। सर क्या मैं 1 मिनट के लिए आपके भाई से बात कर सकता हूं? क्या आप मुझे अपने भाई का नंबर देंगे? तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल बात कीजिए। तो आप अपना फोन लीजिए और फोन मिला के उसके भाई का नंबर डायल कीजिए और स्पीकर ऑन करिए। स्पीकर ऑन करने के बाद आप उनके भाई से बात कीजिए, उनको बोलिए कि सर, मैं अपना नाम लीजिए कि मैं दीपक बात कर रहा हूं, आपके भाई हैं मेरे सामने और मैं उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बात कर रहा हूं। आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। मैं आपके भाई के पास आया था इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए, लेकिन आपके भाई ने मुझे बोला कि अगर मुझे कल कुछ हो जाएगा तो मेरा भाई मेरी फैमिली को देख लेगा, वो सब देखभाल कर लेगा। तो क्या सर मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, फोन मिलाने से पहले आप उनके भाई से कुछ सवाल करिएगा कि सर आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप कितना पैसा कमाते हैं महीने का, आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, कितना पैसा आप खर्च करते हैं, कितनी आप सेविंग कर लेते हैं, कितनी आपकी ईएमआई जाती है, कितनी आपकी बच्चों की फीस जाती है, कितने आपके घर की ईएमआई जाती है, ऑफिस आपका चल रहा है उसका कितना रेंट जाता है। ये सारी चीजें आप पहले नोट कर लेंगे। तो जो बात निकल कर आई, उस कस्टमर ने बताया कि मेरी जो महीने की इनकम है वो 1 लाख रुपए है, जिसमें से लगभग 90,000 रुपए मेरे खर्च हो जाते हैं अपने परिवार के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई, घर की ईएमआई और इधर उधर जो भी खर्चे होते हैं, गाड़ी की ईएमआई, बाकी सब पैसा खर्च हो जाता है। सिर्फ 10,000 रुपए मैं सेव करता हूं महीने के। तो आपने फोन मिलाया उनके भाई को
और आपने पूछा कि सर आपके भाई ने बोला है कि अगर कल भगवान ना करे आपके भाई को कुछ हो जाता है तो आप इनके परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। तो आप बोलना कि सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। वो बोलेगा हाँ करिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? वो कहता है कि नहीं मैं तो जॉब करता हूं, मेरा अपना जॉब है, मैं सुबह को ऑफिस जाता हूं और शाम को आता हूं ऑफिस से। सर किस समय ऑफिस जाते हैं? मैं घर से 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूं। और सर किस समय आप आते हैं ऑफिस से? मेरे को रात को 8 बज जाते हैं आने में, यानी कि लगभग 12 घंटे आप घर से दूर रहते हैं। और सर आपको सैलरी कितनी देती है कंपनी? उन्होंने बोला मेरे को जो सैलरी मिलती है लगभग 80,000 रुपये सैलरी मुझे कंपनी देती है। सर बड़ी अच्छी बात है, सैलरी पैकेज भी आपका अच्छा है। सर दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि 80,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है, इस 80,000 में से आप अपने परिवार के ऊपर कितना खर्च करते हैं? जिसमें आपकी घर की ईएमआई है, आपकी गाड़ी की ईएमआई है, आपके बच्चों के स्कूल की फीस है, परिवार के खर्चे हैं, खाने पीने में, रहन सहन में, गाड़ी में पेट्रोल डलता है। कितने पैसे आप खर्च कर देते हैं 80,000 में से? वो बोलता है 60,000 रुपये मेरे परिवार के ऊपर खर्च हो जाते हैं। देखिए कस्टमर के पास आप जाते हैं तो अगर कस्टमर आपसे सवाल कर रहा है तो आप भी कस्टमर से सवाल करें, ऐसा नहीं कि चुप जाके बैठ गए आप। तो आपने उससे पूछा कि सर आपकी इनकम कितनी है? तो उनके भाई ने बताया कि मेरी इनकम 80,000 रुपये महीना मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन उस 80,000 में से मैं 60,000 रुपये अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूं, मेरे पास 20,000 रुपये महीना की सेविंग होती है। सर अच्छी बात है, आपकी 20,000 रुपये आप सेव कर लेते हैं, लेकिन सर अगर जैसा मैंने आपसे आपके भाई से सवाल किया था कि कल अगर भगवान ना करे इनको कुछ हो जाता है आपके भाई को, तो आप इनके परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेंगे? उसने कहा हाँ मैं संभाल लूंगा। सर एक बात मुझे आप बताइए, आपके भाई के मंथली जो खर्चे हैं वो 1 लाख रुपए उनको इनकम आती है और मंथली खर्चे 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए वो अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई और बाकी खर्चे जो होते हैं, लगभग 90,000 रुपए वो खर्च कर देते हैं और 10,000 रुपए उनकी सेविंग आती है। और सर आपकी जो मंथली इनकम है वो तो सिर्फ 80,000 रुपए है, और 80,000 में से आप 60,000 रुपए अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देते हो, तो 20,000 रुपए आपके पास बचते हैं। तो सर जब आपके पास बचे ही 20,000 हैं, तो कैसे आप 20,000 में से आप परिवार के ऊपर, अपने भाई के परिवार के ऊपर 90,000 रुपए खर्च कर सकते हैं? आपके पास तो सर पैसा ही नहीं है। आप कैसे अपने भाई के बच्चों को संभाल पाएंगे, कैसे बच्चों की देखभाल कर पाएंगे, कैसे उनके परिवार को संभाल पाएंगे? अब देखिए जिसकी आप पॉलिसी करने गए थे वो भी वहीं बैठा हुआ है, और उसका भाई जो उसने बोला था कि मेरा भाई संभाल लेगा अगर कल मुझे कुछ हो जाता है, वो फोन पे लाइन पे है, स्पीकर ऑन है। अब दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। आप पूछे कि सर आप मुझे ये बताइए, आपने बोला था कि आपका भाई संभाल लेगा, आप मुझे बताइए कि आपके जो खर्चे थे वो 90,000 रुपए खर्चे और आपके भाई के पास सिर्फ 20,000 रुपए बचते हैं, कैसे आपका भाई आपके परिवार की देखभाल करेगा? अब उसके कान खुले के खुले रह जाएंगे, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसने तो आज मेरी आंखें खोल दी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये सवाल आपको करने हैं कस्टमर से। तो आप उनके भाई को बोले कि ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब कस्टमर आपके सामने बैठा है, आप उनसे पूछे कि सर आप मुझे बताइए कि अभी तो आप पैसा कमा रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए की इनकम आती है और उस 1 लाख में से आप 90,000 रुपए अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देते हैं। अगर कल भगवान ना करे ये इनकम आनी बंद हो जाए तो आपके परिवार को कहां से इनकम आएगी? आपके परिवार को कहां से पैसा मिलेगा? आपके बच्चों की पढ़ाई कौन पे करेगा? फीस कौन पे करेगा? सर या तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिसके इंटरेस्ट से आपका परिवार सरवाइव कर रहा है, आपके बच्चों के स्कूल की फीस जा रही है, आपकी जो मंथली इनकम है वो मंथली इनकम आपको उस इंटरेस्ट से आती रहे, या फिर आपके पास उतने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ताकि कल अगर भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो भी उस पैसे के इंटरेस्ट से आपका परिवार चलता रहे। तो सर कि आपको नहीं लगता कि आपको अपने परिवार को सिक्योर करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए? तो अगर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने भी इस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं
तो आप उन ऑब्जेक्शंस का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि चुप बैठ के काम चलने वाला नहीं है। आपको कस्टमर से सवाल करने पड़ेंगे, आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, आप कस्टमर के पास जाते हैं और प्लान बता के चुपचाप उठ के चले आते हैं, बस कोई सवाल ही नहीं करते हैं, कुछ पूछते नहीं है कितनी सेविंग है, कितने एक्सपेंडिचर हैं, कितने बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, कहाँ कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ नहीं पूछते हैं। बस जाके प्लान बताया और चुप से उठ के आ गए, तभी तो डील क्लोज नहीं होती है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी डील क्लोज नहीं होती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप कस्टमर को गए थे प्लान समझाने, आप कस्टमर को गए थे पॉलिसी बेचने और कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, कस्टमर के सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए, इसलिए आपकी डील क्लोज नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो दर्शक मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं लाइव शो के दौरान। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।